हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी जनरल 2024 के फेज 2 एग्जाम का एनालिसिस के बारे में। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रेसी, आरसी और आपका ऐसे आता है। प्रेसी और आरसी जो आया था वो थोड़ा सा लेंदी आया था एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक। प्रेसी आया था आपका गेमिंग इंडस्ट्री पे एंड इन्फ्लुएंसर्स पे। आरसी जो आया था वो आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री पे आया था, जो कि काफ़ी एक हॉट टॉपिक भी बीच में बना था। ऐसे जो आया था उसके अंदर आपके 4 ऑप्शंस थे, जिनमें से आप एक पे लिख सकते थे रोल ऑफ बैंकिंग इन लोन फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, एआई एंड चेंजिंग वर्कफोर्स ग्लोबली, नीड ऑफ इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस फॉर ग्लोबल बिजनेस और अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। पेपर 1 का फीडबैक अभी तक ये आया है कि प्रेसी और आरसी जो था वो थोड़ा सा आपका लेंदी आया था। पेपर 2 की अगर हाईलाइट्स की बात करें तो 50% पेपर आपका बिल्कुल डायरेक्ट था, 25% थोड़ा मॉडरेट था और 25% बचा हुआ थोड़ा इनडायरेक्ट था, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। न्यूमेरिकल्स आपके आराम से 15 से 20 यहाँ पे पूछे गए हैं। इसी पैटर्न पे आई एग्जाम बी के मॉक टेस्ट के अंदर भी हर मॉक टेस्ट के अंदर आपके अप्रोक्सीमेटली 20 एमसीक्यूज डाले गए थे और काफी सारे उसके अंदर से डायरेक्ट आए हैं। वेटेज कंपनी लॉ का अच्छा रहा है और कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंड एस यहाँ पे पूछ लिया था। आपको बताना चाहूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंड एस तो हम पहली ही स्लाइड के अंदर हमारी पढ़ते हैं कि इंड एस 7 आपको बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, प्लस एएस 3 आपको बताएगा अगर आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंड एस पूछा गया था तो इंड एस 7 इसका आंसर हो जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात आती है। ये भी मल्टीपल टाइम्स हमने क्लास के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिस सेशंस के अंदर डिस्कस किया गया था। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में एक थ्योरी क्वेश्चन आया था। डेट सर्विस कवरेज रेशियो को तो हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे, पर एग्जाम में सिर्फ आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आया था डीएससीआर पे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का एक बहुत ही स्ट्रेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स में से वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करना था और आपका यहाँ पे आंसर आ जाता। ये कुछ इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इंड एस 109 आया था, कुछ बोल रहे हैं 105 आया था। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर इंड एस 109 आया था तो वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है, और इंड एस 105 जो है वो आपका नॉन करंट असेट विच आर हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से बिलोंग करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा इंड एस आपके एग्जाम में आया था। और भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या फिर कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस जो आपको इस वीडियो में नहीं मिले, डेफिनेटली वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू हमको 10 रुपीज गिवन थी, मार्केट प्राइस 15 गिवन थी, राइट प्राइस थी 12 रुपीज। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है ये पूछ लिया गया था। आपको बताना चाहूंगा राइट इशू के अंदर हम राइट इशू का कॉन्सेप्ट समझने के बाद सबसे पहले जर्नल एंट्री ही पढ़ते हैं यहाँ पे। और स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना कितना अमाउंट यहाँ पे जाएगा। तो ओवर एंड अबाव फेस वैल्यू जितना भी आपको मिल रहा होता है वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है, और इसकी जर्नल एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि प्रीमियम अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। बोनस इशू का क्या इंपैक्ट रहता है शेयर कैपिटल पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इनिशियल लेवल पे ही हम ये चीजें पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट बोनस इशू के आते हैं शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि शेयर होल्डर्स फंड आपके कोई भी इंपैक्ट नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली आपने रिजर्व से पैसा निकाल के, बोनस इशू का वही तो कॉन्सेप्ट होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का, राइट। तो यहाँ पे आपकी शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। मैंने आपको स्पेसिफिकली लाइव क्लास के अंदर, रिविजन क्लास में ये भी बताया था कि ये इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कंफ्यूज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड भी पूछ सकते हैं या फिर शेयर कैपिटल से रिलेटेड भी ये चीज पूछी जा सकती है। जर्नल एंट्री के अंदर प्रीमियम रिलेटेड वाली जर्नल एंट्री आपसे पूछी गई थी। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन हमने बात करी थी कि फेज 1 के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कन्वेंशन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आना ही था। तो कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर पिक्चर बताता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस गिवन थे, प्रूडेंस, कंपैरेबिलिटी एंड ऑल। तो यहाँ पे अभी जितने ऑप्शंस मुझे सुनने को मिले स्टूडेंट से, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रूडेंस आंसर हो जाना चाहिए। पर डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप में से कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बताए कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न का मीनिंग क्या होता है। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेशनल इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, बिजनेस चलता ही जाएगा आपका। इसी बेसिस पे हम हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सब में डिफरेंशिएट करते हैं।
फिर इंडेस 21 से एक और क्वेश्चन था कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कैसे वैल्यू करते हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे वैल्यू हो जाता है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन आए थे कि एप्लीकेशन ऑफ फंड से रिलेटेड की आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वर्किंग कैपिटल में। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द कैश कन्वर्जन साइकिल। तो अगर आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल के डेज कम होते हैं तो बढ़िया बात है, आप जल्दी कैश रियलाइज कर पा रहे हैं। फिर बात करते हैं कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो दो क्वेश्चन आपके आए थे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड डायरेक्टली, जो बहुत ही डायरेक्ट थे, जिसके अंदर एक में तो आपको पीवी रेशो निकालना था और दूसरे के अंदर पीवी रेशो और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आपको गिवन था, आपको बीईपी निकालना था, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। अच्छा, क्लासेस के अंदर हमने पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में देखा था, ब्रेक इवन पॉइंट को हमने देखा था यूनिट्स में कैसे निकलता है, वैल्यू में कैसे निकलता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपसे आराम से अटेम्प्ट हो गए होंगे। फिर कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट शीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो हमने काफी डिटेल में पढ़ी थी कि आपका फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी चीजें कैसे निकलती है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को एड अप कर देना था। आपका प्रोडक्शन एक्सपेंस जो दे रखा था वो 20% ऑन लेबर दे रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका आया था मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, सेल्स टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट से रिलेटेड। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने लाइव क्लास के अंदर और मॉक टेस्ट के अंदर भी कवर कर रखा था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कितनी सेल्स करें कि हमारा प्रॉफिट भी रिकवर हो जाए बीईपी के साथ साथ में। उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल्स टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के दो क्वेश्चन आए थे, हालांकि वो दोनों कोई ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर ये स्ट्रेट क्वेश्चंस थे। पहले आपको लेबर रेट वेरिएंस पूछा था जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे थे और एक्चुअल आवर्स भी गिवन थे। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट भी आपको गिवन थी, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या निकालना था, लेबर रेट वेरिएंस निकालना था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वेरिएंस आता ही क्यों है, किसकी वजह से आता है। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बताया कि एक्टिविटी लेवल दे रखे थे दो, 70 और 80% पे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा था। पर एक अजीब सी बात ये थी कि फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही थी और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही थी, जो कि जनरली एक्टिविटी लेवल पे कभी होती नहीं है अनलेस एंड अनटिल सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, राइट। यहाँ पे आपसे डिफरेंशियल कॉस्ट पूछा गया था, इस पे भी मैं आपसे कमेंट सेक्शन में क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि अगर किसी को पूरा क्वेश्चन याद हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस यूनिट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आपको एबनॉर्मल लॉस कंप्यूट करना था। बहुत ही ये स्ट्रेट क्वेश्चन वापस से। लीन सिस्टम में से बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन आया था। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए रेलेवेंट होती है। ये तो हम सबसे पहली क्लास के अंदर ही पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं एंड ऑल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके मैनेजर्स के लिए रेलेवेंट होती है उनके डिसीजन मेकिंग करने के हिसाब से। फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का एक क्वेश्चन था और आपका लीन सिस्टम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन था। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे भी हमने काफी प्रैक्टिस करी थी। फाइनेंस की बात करें तो डेरिवेटिव्स पे एक क्वेश्चन आया था आपका, आर्बिट्राज पे। एक मार्केट से कम में खरीद के दूसरे मार्केट पे ज्यादा में बेचने को हम आर्बिट्राज बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे एक क्वेश्चन था क्योंकि आपके बजट 2024 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50K से इंक्रीज करके 75K कर दी गई थी। और ये भी एक आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक ही है, एंजल टैक्स को हटा दिया गया था। आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था क्लासेस के अंदर। आपको याद हो तो मैंने आपको येस बैंक का एग्जाम्पल लेके बताया था आर्बिट्राज करने का। और आपका ये जो अपडेट आया था बजट का, ये हमने टैक्सेशन रिलेटेड आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75K हो चुका है। 27 अगस्त की क्लास थी, कुछ ही दिन पहले ये क्लास की गई थी, यहाँ पे अपडेट शेयर किया गया था। फिर एक क्वेश्चन था सेबी रिलेटेड कि स्टार्टअप का जो फंड है जो सेबी ने सेट असाइड कर रखा है वो कौन से बैंक के अंदर रूट होता है। ऑप्शंस के अंदर सिडबी, HDFC, SBI और IDBI भी था। एक RBI सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था लोन्स एंड एडवांसेस के डिस्क्लोजर पे। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस वर्ल्ड बैंक, IMF, फेडरल बैंक, BIS करके थे। ESG और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से भी एक क्वेश्चन था। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज चैलेंजिंग, तो एक आपका रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक FRBM एक्ट से आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्लान्ड गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशो फॉर 2024 एंड 2025। फिर एक और कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड कि शेयर प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं
ऑप्शंस आपको शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप एंड कुछ रिलेटेड ऑप्शंस गिवन थे। कंपनी लॉ से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि काफी अच्छा वेटेज रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन डिविडेंड रिलेटेड था। हालांकि स्टूडेंट्स ने बताया कि कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे डायरेक्ट ही थे। डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चन था कि सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको कौन सी डेट से यहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद एक ऑडिट फर्म रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक फर्म को ऑडिटर कब बनाया जा सकता है। डायरेक्टर रिलेटेड और ऑडिट रिलेटेड भी 3-4 डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए थे। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। मैक्सिमम और मिनिमम एज पूछ ली गई थी यहाँ पे एमडी और डब्ल्यूटीडी की। एलएलपी के कन्वर्जन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। इन हाउ मेनी डेज द अपॉइंटेड डायरेक्टर नीड टू गिव साइंड कंसेंट टू द बीओडी। एक फॉरेन बिल का क्वेश्चन फिम्डा रिलेटेड आया था जो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफिकल्टी आई थी करने में। इन हाउ मेनी डेज द सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन अकाउंट आफ्टर डिस्काउंटिंग द क्रेडिटर्स। अच्छा, आप अगर किसी कंपनी के ऑडिटर हैं तो काफी सारी सर्विसेज आप नहीं दे सकते, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दी गई थी जो आप नहीं रेंडर कर सकते बीइंग एन ऑडिटर। आपको यहाँ पे देखना था कि कौन सी सर्विस आप उनमें से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस पर भी क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द फाइनेंशियल इकोनॉमी पे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था। व्हाट कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्वेश्चन था। विच थ्योरी स्टेट्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैपेंस अप टू अ सर्टेन लेवल ओनली इज द नेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर। ऑप्शंस के अंदर आपका जीडीपी भी गिवन था। नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, क्या वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन होती है, और रिलेटेड ऑप्शंस वहां पे गिवन थे। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी आपके मॉडरेट लेवल पे आए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल पे। टॉपिक्स थे आपके व्हेन मैनेजर ड्राफ्ट प्लान टू मोटिवेट, टाइप ऑफ प्लान दैट इंटीग्रेट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि विच अप्रोच हैज अ स्ट्रेटेजिक गोल, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव एंड अ टाइमलाइन इज ऑल्सो सेट। ऑप्शंस आपके गिवन थे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, डेवलपमेंट गोल्स ऑन ऑपरेशनल प्लानिंग। फिर थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए थे। एलिमेंट ऑफ रूम थ्योरी पूछ लिया था। मोटिवेशन थ्योरी का भी एक क्वेश्चन आया था, और कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन जैसे कि फंक्शंस ऑफ बीआईएस, बिजनेस करस्पॉन्डिंग रिलेटेड भी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चन था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इसका पूरा क्वेश्चन पता है तो। डिनोमिनेशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस एंड डिवेंचर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका पेपर कैसे गया, आपको कैसा लगा कि पेपर मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। इसमें से अगर आपको कुछ इनकरेक्ट लगा हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है स्टूडेंट्स की, और कुछ एड ऑन क्वेश्चंस भी हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join iExamB and prepare 50% faster.